प्रदेश के हजारों संविदा और ठेका कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बजट घोषणा के बावजूद ठेका प्रथा अब तक खत्म नहीं हुई है। अनियमितीकरण, वेतन बढ़ोतरी और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने सरकार को ज्ञापन सौंपा है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत संविदा और ठेका कर्मचारी आज भी असुरक्षित भविष्य के साथ काम करने को मजबूर है। वर्ष 2025 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 97 भाग 15 के तहत ठेका प्रथा को कम कर कार्मिकों को सरकारी संस्थानों से अधीन लाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है। RMLCL और KMLCL जैसी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारी अनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ना तो स्थायी नौकरी की सुरक्षा मिल रही है और ना ही सम्मानजनक वेतन। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ठेका प्रथा की समाप्ति, न्यूनतम 26,000 रुपए वेतन, सेवा सुरक्षा, पदोन्नति, महंगाई के अनुसार वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति लाभ शामिल है। 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा हटाए गए निर्दोष कर्मचारियों की पुनः बहाली, ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की भी मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें उपेक्षा मिल रही है। सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इन मांगों पर निर्णय लिया जाए ताकि हजारों परिवारों को राहत मिल सके। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। आप कौन से विभाग से? कृषि विपणन विभाग, कृषि मंडी सरदार शहर। वो आप भी इनके साथ है तो पहले भी आपने भी इनके साथ? बिल्कुल सर, हमने कई बार धरने दिए, यहाँ शहीद स्मारक पर भी कई बार दिए और गवर्नमेंट को भी काफ़ी टाइम हमने संज्ञान में लाया है इस मैटर को। और आज जो ये धरना है वो सिर्फ एक सांकेतिक धरना है, एक संज्ञान में लाना है। और हम अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमें मजबूर होकर रोड पे आना पड़ेगा। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमें मजबूर नहीं किया जाए ताकि हम लोग आगे कुछ उग्र आंदोलन ना करें। लेकिन अगर नहीं मानती है तो फिर हमें मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी इन्होंने सरकारी कंपनी ठेका कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित की है, क्रिएट कर रखी है, उसको धरातल पे क्यों नहीं लाया जाता? उसमें हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जाती? आखिर हमें बताया तो जाए उसमें प्रॉब्लम क्या है। ये पिछले 2 सालों से हमें सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन देती आ रही है गवर्नमेंट। तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस कंपनी के तहत नियुक्ति देकर हमारी वाजिब मांगे पूरी की जाए। आपका नाम? सीमा शर्मा, कृषि विपणन विभाग, कृषि मंडी समिति सरदार शहर। कल किए हमें तो उसका क्या नतीजा निकला यहाँ पे? पिछले काफ़ी वर्षों से हम इसी तरीके से आंदोलन करते हुए, संघर्ष करते हुए सरकार के समक्ष अपनी वाजिब मांगों को रखते आ रहे हैं। चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे वर्तमान बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार रही हो, हमने सरकार को अपनी मांगों से हमेशा वाजिब मांगों से अवगत करवाते आए हैं। परंतु सरकार ने भी कुछ सुनवाई करते हुए इसको बजट की अपनी घोषणाओं में इसको शामिल किया। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने बजट में घोषणा की 197 नंबर बिंदु पर कि प्रदेश के समस्त सरकारी संस्थानों से ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए एक सरकारी संस्था के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी, जिसको बाद में RLSDC नाम दिया गया। उसके बाद सरकार चेंज हुई, परिवर्तन आया, बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार में भी हमने सरकार को अपनी वाजिब मांगों से लगातार अवगत करवाते रहे। सरकार ने भी पिछले वर्ष 2025 की बजट घोषणा के अंदर घोषणा की बिंदु नंबर 97 पैराग्राफ नंबर 5 पर कि प्रदेश के समस्त सरकारी संस्थानों से ठेका प्रथा को समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन एक सरकारी संस्था का गठन कर इसके माध्यम से कर्मचारियों को, प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, इनको नियुक्ति दी जाएगी। मगर वर्तमान तक इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद ये घोषणा धरातल पर नहीं उतरी है। जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी, कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, ठेका कर्मचारियों के प्रत्येक संगठन ने, प्रत्येक कर्मचारी ने हृदय से अपना आभार व्यक्त किया था। हम इतने वो नहीं है कि सरकार की उपलब्धियों को और सरकार के द्वारा जो बजट घोषणाएं की जाए उसका आभार व्यक्त ना करें। हमने उस वक्त आभार व्यक्त किया था, मगर आज विरोध पर उतारू हैं, क्योंकि लंबा समय बीत जाने के बावजूद ये घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी है और इसलिए हम आज यहाँ संघर्षरत हैं। ये धरना हमने मात्र सांकेतिक रूप में एक सरकार को चेताने के लिए, सरकार को अपनी वाजिब मांगों से अवगत करवाने के लिए दिया है। और अगर समय रहते सरकार नहीं हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन पर विवश होना पड़ेगा। जाने के लिए ये जो धरना है कितने दिन का है?
देखिए, हमने परमानेंट लंबे अनिश्चितकालीन धरने के लिए अप्लाई किया था कमिश्नर साहब को, मगर प्रोटोकॉल के चलते और ये शहीद स्मारक कमिश्नर साहब द्वारा जवाब दिया गया कि ये पूरे राजस्थान के लिए एक ही मेन जो है स्थल है, धरना स्थल है, इसलिए हम एक ही संगठन को लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठने के लिए परमिशन नहीं दे सकते। तो हमारी काफ़ी रिक्वेस्ट करने की और जद्दोजहद करने के बाद भी हमें मात्र एक दिन की ही परमिशन दी गई। तो एक दिन के लिए हम आज यहाँ सांकेतिक रूप से धरने पर उपस्थित है। इसके बाद हम अन्य जगह जो धरने के लिए और शहर के अंदर अन्य जगह वहाँ के लिए हम अप्लाई करेंगे और वहाँ परमिशन लेंगे। यदि आपकी मांगे नहीं मानती है सरकार, तो फिर आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? अगर हमारी मांगे जो वाजिब मांगे हैं, अगर सरकार नहीं इसी तरीके से अनदेखी करती रहेगी तो मजबूरन हमें आगे अनिश्चितकालीन धरने के लिए, उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। और कोई चाहे ना चाहे कर्मचारी हैं 2 से 2.5 लाख 2 लाख के करीब कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और उनके पीछे कम से कम एक परिवार में 5 से 10 लोग भी हैं और एक बड़ा वोट बैंक भी है। अगर इसी तरीके से सरकार अनदेखी करती रहेगी तो अगले आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव के अंदर सरकार को इसका नुकसान मुझे लगता है झेलना पड़ेगा। कितने संगठनों के लोग आपके साथ हैं अभी? देखिए, हमारा सभी विभागों, प्रदेश के समस्त सरकारी बोर्ड निगम सभी को मिला करके हमने एक महासंघ, एक मुखिया संगठन बनाया है जिसका नाम आप सामने बैनर में देख रहे हैं अखिल राजस्थान राज्य ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी संयुक्त महासंघ। इसी के अधीन जो है प्रदेश के समस्त सरकारी विभाग है, जिसमें कम से कम 30 से 35 विभाग हमारे साथ हैं। सांकेतिक रूप से हमने अभी सिर्फ उनके विभागों के 1 या 2 पदाधिकारियों को और कुछ कर्मचारियों को यहाँ बुलाया और क्योंकि हम यहाँ अपनी वाजिब मांगों को सिर्फ सांकेतिक रूप से आज अवगत करवाना चाह रहे हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम आगे संख्या बल को बढ़ा करके आंदोलन पर विवश होंगे। जयपुर के हैं या और बाहर से भी लोग आए आपके साथ? नहीं, इसमें काफ़ी लोग जो है 60% अदर दूसरे जिले हैं उनसे आए हैं, जिसमें विभाग 108, 104 एम्बुलेंस सेवा, ICT कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर, कृषि विपणन विभाग प्रदेश के, जिसके अंदर कृषि उपज मंडियों में प्रदेश में सभी जगह इनके कर्मचारी कार्यरत हैं। उसके अलावा MNDY मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चिकित्सा विभाग के अंदर जो कि होती है और प्रदेश के समस्त अन्य जिलों के अंदर वो भी कार्यरत हैं। और डायल 112 1090 वाहन चालक जो कि प्रदेश के समस्त थानों के अंदर तैनात हैं। राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन निगम, उनके कर्मचारी जिसकी मुखिया ज्योति शर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल प्रदेश के काफ़ी सारे सरकारी विभाग और अर्ध सरकारी विभाग यहाँ आज सांकेतिक रूप से उपस्थित हैं। आपका नाम? जहीर अहमद, कोर कमेटी सदस्य, निविदा कर्मचारी महासंघ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।